Students, once again welcome back to Edelweiss English channel. आज का जो हमारा चैप्टर है that is a play यानी कि ड्रामा taken from Vista's textbook standard 12 और इस प्ले का नाम है On the Face of It और जो ऑथर है वो है सूजन हिल. ऑथर का नाम आप अच्छे से याद रखें because it is important for examination point of view. अब ये जो चैप्टर है इट इज द ओनली ड्रामा इन योर विस्टास टेक्स्ट बुक. इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन यानी कि समरी, थीम, कैरेक्टर एनालिसिस, मेन इवेंट्स एंड टाइटल जस्टिफिकेशन रिलेटेड टू द प्ले. तो आइए जल्दी से देखें चैप्टर. अब ये जो हमारा प्ले है इसमें ज्यादा कैरेक्टर्स नहीं है, 3 सीन्स हैं और सिर्फ 2 मेन कैरेक्टर्स हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है. तो हमारा पहला जो कैरेक्टर है ही इज एन ओल्ड मैन. ये एक बूढ़े आदमी है, इनका नाम है मिस्टर लैम्ब. अब मिस्टर लैम्ब के बारे में जो एक पिक्यूलियर चीज है कि इनकी एक टांग या फिर इनकी एक पैर नहीं है. ही हैज एन आर्टिफिशियल और टिन लेग. इनका पैर जो है वो वॉर में यानी कि लड़ाई में डैमेज हो गया जिसकी वजह से इनके पैर की जगह आर्टिफिशियल या फिर टिन मेटालिक लेग लगाया गया है. दूसरा जो हमारा कैरेक्टर है ही इज अ 14-year-old बॉय. उसका नाम है डेरी या फिर डेरेक, उसका ओरिजिनल नेम है बट ही प्रेफर्स हिमसेल्फ टू बी कॉल्ड एज डेरी. डेरी के बारे में जो एक पिक्यूलियर बात है कि उसका आधा फेस यानी कि हाफ फेस बर्न्ड है यानी कि जला हुआ है. तो इन दोनों कैरेक्टर्स के बारे में आप एक चीज देखिए, दोनों में एक लैक या फिर एक कमी है जो कि फिजिकल है. ऑफ कोर्स मिस्टर लैम्ब के पास एक पैर नहीं है, उनका एक पैर आर्टिफिशियल है और डेरी का जो फेस है वो डिफॉर्म्ड या फिर जला हुआ है. अब यही चीज जो है, यही लैक जो इन दोनों कैरेक्टर्स में कॉमन है, यही इन दोनों कैरेक्टर्स को जोड़ेगी और यही बेसिस है हमारी कहानी को आगे बढ़ाने की. हम बात करते हैं इस प्ले की थीम की. तो ये जो प्ले है, द प्ले ऑन द फेस ऑफ इट ब्रिंग्स आउट द आइडिया. ये इस आइडिया को पे फोकस करती है कि पीपल हु हैव एनी हैंडीकैप या फिर फिजिकल इम्पेयरमेंट, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी भी रूप से फिजिकली डिसेबल्ड हो, जिसमें कोई कमी हो, जनरली सफर फ्रॉम अ सेंस ऑफ लोनलीनेस एंड मेंटल पेन. तो इस तरीके के जो लोग होते हैं जैसे कि मिस्टर लैम्ब हो गए जिनका एक पैर नहीं है, या फिर डेरी जिसके फेस पे एसिड गिरने की वजह से उसका फेस बुरी तरीके से डैमेज हो गया है. ऐसे लोग अपने आप को बहुत ही अकेला महसूस करते हैं और बहुत ज्यादा मेंटल पेन से गुजरते हैं. अब ये जो पेन है, जो इनका फिजिकल पेन है वो तो ऑफ कोर्स होगा ही. मिस्टर लैम्ब वो चल नहीं पाते होंगे ठीक से. डेरी के भी फेस में उस जो एसिड वाला हुआ इंसिडेंस, उसकी वजह से ही मस्ट बी सफरिंग अ लॉट. लेकिन वो जो पेन होता है वो उस जो रिजेक्शन होता है जो लोग फेस करते हैं सोसाइटी से, आसपास के लोग जब ऐसे लोगों को देखते हैं, दे आर नॉट काइंड एंड कंपैशनेट टुवर्ड्स दीज पीपल. तो ये जो नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ पीपल है टुवर्ड्स द पर्सन जिसमें कोई भी डिसेबिलिटी या डिफॉर्मेशन होता है, ये बहुत ज्यादा उन्हें तकलीफ देता है और यही हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. टाइटल जस्टिफिकेशन ऑन द फेस ऑफ इट. ऑन द फेस ऑफ इट का अगर हम मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है कि जो हमें ऊपर ऊपर से दिखता है. जब तक हम बात की गहराई में नहीं जाएं तब तक हमें लगता है कि ये इस आदमी की जिंदगी में तो कुछ गलत है ही नहीं, कुछ नेगेटिव है ही नहीं. The title on the face of it is used to mean that something seems to be good. अगर हम एक ऐसे इंसान को देखें जिसका फेस जला हुआ है या फिर एक ऐसे इंसान को देखें जिसका एक पैर नहीं है, हमें लगेगा कि इसकी जिंदगी में तो सब ठीक ही है. लेकिन ऐसा नहीं होता है. हमें नहीं पता कि वो व्यक्ति या वो इंसान कितनी ज्यादा डिप्रेशन या फिर लोनलीनेस या फिर रिजेक्शन से डील कर रहा है. हम उनके बारे में एक प्रेजुडिस बना लेते हैं कि हमें उनके पास नहीं जाना चाहिए या फिर हमें ऐसे लोगों से मिलना जुलना नहीं चाहिए.
बट अगर हम गहराई में जाएं, अगर हम कोशिश करें ये महसूस करने की कि वो लोग क्या फील करते हैं, देन वी विल नो दैट दीज पीपल दे सफर अ लॉट, नॉट बिकॉज ऑफ देयर डिसेबिलिटी बट बिकॉज ऑफ पीपल्स एटीट्यूड टुवर्ड्स देम। और आप इस तरीके से भी टाइटल को देख सकते हैं कि डेरी के फेस पे एसिड के बर्न मार्क्स हैं, तो ये भी दिखाता है कि विद अ बर्न फेस डेरी हैड टू फेस डिस्क्रिमिनेशन बिकॉज ऑफ विच ही हैड टर्न पेसिमिस्टिक। डेरी पेसिमिस्टिक हो गया था क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेटेड फील करता था, उसके कोई भी दोस्त उसके पास नहीं आते थे, सब उससे डरते थे। He had started hated being around people, वो लोगों के आसपास जाने से भी डरने लगा था और उसने ये कंक्लूड कर लिया था कि सब उसे हेट करते हैं, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट बर्न मार्क ऑन हिज फेस। अब हम देख लेते हैं स्टोरी की समरी जल्दी से, ताकि आपको समझ में आ जाए कि स्टोरी आखिर है क्या। तो स्टोरी जो होती है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि देयर आर 3 सीन्स इन द स्टोरी। सीन 1 जो है वो बहुत लंबा है, जिसमें डेरी और मिस्टर लैम्ब आपस में बात करते हैं। सीन 2 में डेरी और उसकी मदर में एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन होता है, जब डेरी परमिशन मांगता है अपनी माँ से वापस मिस्टर लैम्ब के पास जाने के लिए। और सीन 3 में बस डेरी है, केवल डेरी। वो जब जाता है तो देखता है कि मिस्टर लैम्ब इज डेड। तो जल्दी से समरी देख ले। The story starts as a teenage boy, डेरी या फिर डेरेक उसका नाम है, वो 14 साल का 14 years old boy है। He enters a garden, और ये जो गार्डन है ये मिस्टर लैम्ब का है। His face is burnt on one side due to an accident when acid fell on half of his face. तो उसके फेस पे कभी एसिड गिर गया था, जिसकी वजह से उसका आधा चेहरा जल चुका है बुरी तरीके से। He had gone there to hide himself, और ये जो डेरी है ये मिस्टर लैम्ब के गार्डन में इसीलिए घुसा था क्योंकि उसे लोगों के आसपास नहीं जाना था। उसने देखा कि लोग बाहर खड़े हैं और उन्हीं लोगों से बचने के लिए डेरी इस गार्डन में आके छुप गया था। He fears that he will be mocked by others for having such a face. जब भी लोग उसे देखते हैं तो उसका मजाक उड़ाते हैं, और डेरी ऐसा नहीं होने देना चाहता है, इसीलिए वो लोगों से भागता फिरता है, लोगों से छुपता रहता है। बट वेन ही एंटर्स, लेकिन जैसे ही वो उस गार्डन में आता है, ही फाइंड समवन ऑलरेडी प्रेजेंट देयर, और वहां पे पहले से ही कोई है, और वो कौन है? वो है मिस्टर लैम्ब। He tries to leave the place, but he is stopped by the old man, Mr. Lamb, the owner of the garden. अब मिस्टर लैम्ब जो है वो इस गार्डन के ओनर हैं। डेरी feels guilty for entering the garden without permission. अब डेरी को लगता है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। Anyway, वो किसी भी इंसान के पास नहीं रहना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि सब उससे नफरत करते हैं। पर मिस्टर लैम्ब जो है वो एक बहुत ही यूनिक कैरेक्टर है। ऑल्दो उनका एक पैर नहीं है, पर वो डेरी की तरह नेगेटिव एटीट्यूड वाले या फिर पेसिमिस्टिक बिल्कुल भी नहीं है। उनके जीवन में कमी है, उनकी लाइफ में एक लैक है। ही इज फिजिकली डिसेबल्ड बट देन ही इज वेरी चीयरफुल। वो बहुत ही चीयरफुल है, हमेशा खुश रहते हैं, और अपने गार्डन का गेट वो हमेशा खुला रखते हैं सबके लिए, ताकि कोई भी बच्चे या फिर कोई भी इंसान आए और वहां पे फ्रूट्स खा सके। तो हम देखेंगे कि मिस्टर लैम्ब और डेरी दोनों में एक फिजिकल डिफॉर्मिटी या फिर डिसेबिलिटी है, बट देन बोथ रिएक्ट टू द सिचुएशन इन डिफरेंट वेज। अब मिस्टर लैम्ब डेरी का वहां वेलकम करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं है। इफ यू वॉन्ट आई विल लीव दिस प्लेस, मैं चला जाता हूँ, यू कैन स्टे हियर। तो मिस्टर लैम्ब हमने देखा कि वो एक बहुत ही फ्रेंडली इंसान है। डेरी लेकिन वहां से जाना चाहता है, वो वहां बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहता है। उसे लगता है कि लोग जो है, जो पीपल हैं, दे डोंट लाइक हिज फेस एंड मोर ओवर दे गेट अफ्रेड ऑफ हिज लुक्स। और डेरी को ये भी लगता है क्योंकि उसका चेहरा जला हुआ है, तो जब भी लोग उसे देखते हैं दे गेट अफ्रेड, और वो उससे ना तो बात करना चाहते हैं ना उसके पास रहना चाहते हैं। लेकिन मिस्टर लैम्ब वो डेरी को बार बार बोलते हैं, इंसिस्ट करते हैं कि नहीं तुम यहीं पे रुको, तुम्हें यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्या होता है कि ऐसे ही वो एक कॉन्वर्सेशन उन दोनों के बीच में शुरू हो जाता है, जिसमें मिस्टर लैम्ब को पता चलता है कि कैसे डेरी को कोई भी नहीं पसंद करता है, और डेरी को भी ये बिल्कुल पसंद नहीं कि लोग उससे डर के भागने लगे, क्योंकि आखिर इसमें डेरी की क्या गलती है।
मिस्टर लैम ट्राइज टू कंसोल हिम। मिस्टर लैम ही इज अ ग्रोन अप मैन, वो एक उनके पास बहुत सारी एक्सपीरियंसेस हैं जिंदगी की। वो डेरी को समझाते हैं अलग अलग एग्जाम्पल से, जैसे कि वो एग्जाम्पल देते हैं ब्यूटी एंड द बीस्ट स्टोरी की, जिसमें कि जो बीस्ट होता है उससे एक खूबसूरत लड़की प्यार करती है, पर डेरी बोलता है कि ब्यूटी एंड द बीस्ट स्टोरी में जब ब्यूटी ने बीस्ट को when she kissed him he turned into a young prince, but even my mother does not want to kiss me because of my terrible face। फिर मिस्टर लैम उससे बताते हैं कि जो गार्डन में वीड्स हैं या फिर जो घास फूस है, ऐसा नहीं है कि वो सबके लिए अनवांटेड है, वो उनमें भी लाइफ है और हर लिविंग बीइंग इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो कई एग्जाम्पल्स देके मिस्टर लैम डेरी को समझाने की कोशिश करते हैं। He tells him that he has a tin leg and kids make fun of him। और फिर मिस्टर लैम डेरी को ये भी बताते हैं कि उनका जो एक पैर है वो टिन का है, वो असली पैर नहीं है, और इसकी वजह से बच्चे उनका भी बहुत मजाक उड़ाते हैं। वो उन्होंने उसे एक निक नेम लेमी लैम्प भी दिया हुआ था, पर उन्हें इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम देखें कि सेम सिचुएशन है, मजाक मिस्टर लैम का भी उड़ाते हैं बच्चे और डेरी का भी, लेकिन मिस्टर लैम को कोई फर्क नहीं पड़ता है, जबकि डेरी क्योंकि वो एक बच्चा है वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है इस बात से। मिस्टर लैम बोलते हैं कि इन सब के बावजूद वो डिप्रेस नहीं है और वो अपनी जिंदगी को पूरे तरीके से एंजॉय करते हैं। अब ये दोनों अलग अलग चीजों के बारे में बात करते हैं, तो दे बोथ टॉक अबाउट वेरियस थिंग्स एंड दिस लीड्स टू रेवलेशन ऑफ डेरीज फियर। पहले तो डेरी खुल के बात नहीं करता है मिस्टर लैम से, लेकिन धीरे धीरे वो अपने सारे फियर और डिप्रेशन को मिस्टर लैम के सामने रख देता है, और मिस्टर लैम उसे धीरे धीरे समझाते हैं और ये बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि जिंदगी में सब कुछ नेगेटिव ही है, वो उसे पॉजिटिव चीजों की ओर देखना सिखाते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो कॉन्वर्सेशन है इट इज अ लाइफ चेंजिंग कॉन्वर्सेशन फॉर डेरी। जो ये कॉन्वर्सेशन है मिस्टर लैम और डेरी की सीन 1 में, इट इज अ ट्रांसफॉर्मेशनल कॉन्वर्सेशन बिटवीन दीज टू पीपल। अब ये जो दोनों हैं, दोनों में एक तरीके की वार्मथ आ जाती है, दोस्ती हो जाती है, और मिस्टर लैम डेरी को बोलते हैं कि मैं ये जो क्रैब एप्पल्स है, उस गार्डन में एक फ्रूट होता है जो छोटे छोटे एप्पल्स यानी कि क्रैब एप्पल्स, तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि मैं इन फ्रूट्स की जेली बनाऊंगा, तो तुम इन फ्रूट्स को प्लक करने में मेरी मदद करो। डेरी बोलता है कि मैं अपने घर से बहुत दूर आ चुका हूँ और आई हैव नॉट टोल्ड अबाउट दिस टू माई मदर, तो मुझे अपनी मदर की परमिशन लेनी होगी, तो मैं वापस जाता हूँ अपनी मदर की परमिशन लेके एंड देन आई विल कम बैक अगेन। So Derry tells him that he had come too far from his home and he had not told anything about this to his mother। Derry बस एक 14 साल का ही बच्चा है, तो उसे परमिशन चाहिए अगर उसे वहां पे ज्यादा देर रहना है। यहाँ से हम देखेंगे कि इसके बाद सीन 2 में कहानी चली जाती है, जहाँ पे डेरी और उसकी मदर के बीच में कॉन्वर्सेशन होता है। मिस्टर लैम उसे बोलते हैं कि ठीक है, तुम अपने घर जाओ और अपनी मदर की परमिशन लेके वापस आओ। Derry finds it difficult and this leads to a small quarrel between both of them। पहले तो डेरी बोलता है मिस्टर लैम को कि मैं नहीं वापस आ पाऊंगा, और मिस्टर लैम को भी यही लगता है कि डेरी वापस नहीं आएगा। At last डेरी convinces him, he tells Mr. Lamb that okay, I will come back and I'll help you to pluck these crab apples for making jelly। अब जब डेरी घर जाता है सीन 2 में, उसकी मदर बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि डेरी उस एक आर्टिफिशियल लेग वाले बूढ़े इंसान के पास वापस जाए, क्योंकि वो वहां पे अकेला रहता था और उसकी मदर उस इंसान पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहती थी। यहाँ पे हम ये चीज देखते हैं अगेन कि that old man Mr. Lamb, he also faced discrimination। Nobody trusted him just because he was a cripple, just because he had lost one leg, nobody trusted him। तो डेरी की मदर भी यही बोलती है कि नहीं नहीं, तुम उस इंसान के पास मत जाओ, वो एक अच्छा इंसान नहीं है। लेकिन डेरी ने भी सोच लिया था कि एनी हाउ ही हैज टू गो बैक टू दैट ओल्ड मैन टू फुलफिल हिज प्रॉमिस। Meanwhile, Mr. Lamb climbs the ladder on his own। अब मिस्टर लैम काफी देर तक डेरी का इंतजार तो करते हैं, पर उन्हें लगता है कि अब डेरी वापस नहीं आने वाला,
तो वो सोचते हैं कि मैं खुद ही सीढ़ियों पर चढ़ के, लैडर पे चढ़ के क्रैब एप्पल्स तोड़ लेता हूँ। उन्हें लगा कि अब तो डेरी वापस नहीं आएगा। He was disabled and it was difficult for him to climb. Of course, उनका एक ही पैर था, दूसरा पैर आर्टिफिशियल टिन लेग था, तो उनके लिए काफी मुश्किल हुआ ऊपर चढ़ना लैडर्स पे। मिस्टर लैम्ब falls from his ladder and dies. लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जब डेरी उस गार्डन में वापस आता है तो मिस्टर लैम्ब नीचे गिरे हुए होते हैं और चारों तरफ एप्पल्स बिखरे पड़े होते हैं। डेरी जब वापस आता है वो उन्हें जगाने की कोशिश करता है, पर मिस्टर लैम्ब ना तो कुछ बोलते हैं, ना ही उनकी बॉडी में कोई मूवमेंट होती है, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि he is dead now. When he enters the garden, he sees Mr. Lamb lying on the ground. Derry tries hard to make him move. वो बहुत कोशिश करता है कि मिस्टर लैम्ब हिले, वो कुछ रिस्पॉन्स करें, पर वो कुछ भी नहीं बोलते हैं because he is dead perhaps. Finally, he comes to know that he is dead and starts crying. तो ये जो मिस्टर लैम्ब है, ये डेरी की लाइफ में एक बहुत ही बड़ा चेंज तो ले आते हैं। उसके एटीट्यूड को नेगेटिव से पॉजिटिव बना देते हैं, पेसिमिस्टिक से ऑप्टिमिस्टिक बना देते हैं, बट एट द एंड we lose him and by the end of the play Mr. Lamb is no more in the story. तो कहानी एंड होती है एक बहुत ही सैड नोट पे, जहाँ पे हम देखते हैं कि डेरी मिस्टर लैम्ब के लिए मोर्न कर रहा है या फिर रो रहा है। तो ये थी समरी स्टोरी की। Students, I hope you found this video to be useful. If at all you found it to be, kindly like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching this video.